आखिर अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम कौन से कलयुग में जी रहे हैं? क्या है युगों के चक्र का रहस्य? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को न देरी करते हुए शुरू करता हूँ। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार युगों का बदलना योग चक्र पर निर्धारित होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया जाता है, जिसकी शुरुआत सतयुग से होती है। इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंतिम में कलयुग का होता है, जहां पर हम अभी जी रहे हैं। हर एक युग की समाप्ति पर एक नया युग आरंभ होता है और कलयुग की समाप्ति होने पर युगों के चक्र में बदलाव हो जाता है। जिस तरह घड़ी में 12 बजने के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है, इसी तरह इन चारों युगों की अवधि समाप्त होने के बाद एक नए युग का काल चक्र आरंभ होता है। तो ऐसे में 90% हिंदू आज तक नहीं जानते हैं कि वास्तव में हम किस कलयुग में जी रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हमारा हिंदू धर्म कितना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसका पता इसके इतिहास के साथ साथ इसके भविष्य से भी पता चलता है। आज भी आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लाखों साल पुराना ज्ञान भी आसानी से मिल जाता है, जो वैज्ञानिक महंगे से महंगी सैटेलाइट अंतरिक्ष के ग्रहों की दिशा और गुणवत्ता बल का अंदाजा लगा रहे हैं। विज्ञान तो आज से हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में बताया जा चुका है, जिसे हम आसानी से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यदि आप इस ज्ञान को समझना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आप इस ज्ञान को आसानी से समझ सकें, जो कि आज तक आपके लिए केवल एक रहस्य था। हम सब तो ये जानते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि कौन सा कलयुग है या फिर इससे पहले कितने कलयुग बीत चुके हैं? ज्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम है कि हमारा समय का पहिया बार बार घूमता रहता है और इसी तरह हमारे योग बदलते रहते हैं। हर कलयुग, हर त्रेता युग के बाद फिर से युग बदलते रहते हैं। तो चलिए आज इस सवाल का भी हल कर देते हैं कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम किस कलयुग में जी रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी से हुआ है, या फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्मा ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी का भी जन्म हुआ और एक दिन उनकी भी मृत्यु होगी। कहने का अर्थ है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा। हालांकि कालखंड इतना लंबा है, अगर उसे अमर ही कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष का है। लेकिन ये 100 साल हमारे समय जितना छोटा नहीं है, बल्कि ये 100 दिव्य वर्ष हैं, जिसमें एक दिव्य वर्ष में 360 दिनों से एक दिन को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग दिन और दूसरा भाग रात का होता है। इसी एक भाग को कल्प भी कहा जाता है और हर एक कल्प में 14 मंत्रण होते हैं और एक मंत्रण में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हमारा युग कलयुग है, जिसका कालखंड 4,32,000 वर्षों के बराबर है, जिसे कहते हैं हमारा समय। अगर ऐसे में हम अपने इस समय का गणना ब्रह्मा जी के समय से करें तो ब्रह्मा जी का केवल एक ही दिन हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल का बनता है, जिससे आप समझ गए होंगे कि उनका जीवन काल कितना विशाल होगा। इसी हिसाब से ब्रह्मा जी के 91 साल के पहले दिन में जी रहे हैं। इसके पहले कल्प के 7वें मंत्रण में हम जी रहे हैं और ये 28वां महायुग चल रहा है। ऐसे में अगर आप गिनती करें तो अब तक 2,52,447 युग बीत चुके हैं और हम 2,52,448 युग में जी रहे हैं। यहाँ आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि रात का समय यानी दूसरा कल्प का प्रलय होता है, जिसमें कोई मानव अवतार होता है और न जीवन होता है। इसमें हर कल्प में कई मानव अवतार होते हैं। जरा सोचिए अब तक कितने मानव अवतार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ इस गणना में भी एक कमी है, क्योंकि अब तक कई ब्रह्मा का जन्म और मृत्यु हो चुकी है और कई ब्रह्मा अलग अलग साधनों पर कई ब्रह्मांड भी चला रहे हैं। तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं। हाँ, ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि वर्तमान में ब्रह्मा जी के कितने युग बीत चुके हैं। तो इस वीडियो में आप जान ही गए होंगे कि हमारा कलयुग एकलौता नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई कलयुग आए और इसके बाद भी कई कलयुग आते रहेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।